नमस्कार किसान भाइयों। आज बात करेंगे धान के और कुछ ऐसे रिसर्च किस्मों के बारे में जो काफ़ी अच्छा प्रचलित है और काफ़ी किसान भाई लगाते भी हैं और उत्पादन भी अच्छा प्राप्त करते हैं। ये सभी रिसर्च किस्म अलग अलग कंपनियों से द्वारा निर्मित है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देने में सक्षम है। इसमें से बात करेंगे हम जेके कंपनी की दीप रेखा। यह जेके कंपनी द्वारा निर्मित एक बेहतरीन धान की किस्म है। यह मध्यम अवधि की किस्म है और यह 125 से 130 दिन में पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है। यह 90 से 95 सेंटीमीटर तक की हाइट की होती है तथा यह गिरने के प्रति सहनशील भी है और इसमें बीमारियां भी काफ़ी कम लगती है। इसमें अगर कंसे की बात करें तो 10 से 15 कंसे प्रति पौधे आपको प्राप्त होंगे और यह लगभग आपको 25 से 28 कुंटल प्रति एकड़ तक के किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं उत्पादन। और दूसरी किस्म है MPR 404। यह महिंद्रा कंपनी द्वारा निर्मित एक मध्यम अवधि की किस्म है और यह काफ़ी प्रचलित किस्म है और उत्पादन भी भरपूर किसान भाइयों को देती है। इसकी अगर उम्र की बात करें तो 120 से 125 दिन में पककर तैयार होती है और यह 90 से 95 सेंटीमीटर इसका भी हाइट होता है। यह भी गिरने के प्रति सहनशील है और इसमें भी कई रोग बहुत कम लगते हैं। और यह औसत उत्पादन की बात करें तो यह भी 25 से 28 कुंटल प्रति एकड़ आपको किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी किस्म है सिल्की गोल्ड 277। यह कृषि धन कंपनी की एक मध्यम अवधि की बेहतरीन दान है। इसके दाने बोल्ड और छोटे साइज के होते हैं और यह काफ़ी अच्छा किसान भाई उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। अगर इसकी उम्र की बात करें तो यह भी 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी अगर हाइट की बात करें तो यह भी 90 से 100 सेंटीमीटर तक की हाइट की होती है और दाने काफ़ी वज़नदार और गुच्छेदार होते हैं। इसके भी कन से लगभग 12 से 14 आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर उत्पादन की बात करें तो औसत 30 से 32 कुंटल प्रति एकड़ आप किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। इसमें शिकायत थोड़ी माहों की समस्या देखने को मिलती है, बाकी यह एक बेहतरीन उत्पादन देने वाली किस्म है और काफ़ी किसान भाई इसे लगाते हैं। चौथी किस्म है सवाना कंपनी की जेके कुबेर। यह 130 से 35 दिन में पककर तैयार होती है। इसके भी अगर हाइट की बात करें तो 90 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। यह भी काफ़ी अच्छी बीज है और यह काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। इसके गुच्छेदार बालियाँ होती है और यह बालियों में काफ़ी अच्छे दाने भराव होते हैं और यह ऊपर से नीचे तक पूरी तरह पककर करती है और यह दाने में बदरा खसरा की समस्या काफ़ी कम होती है। इसका भी अगर औसत उत्पादन की बात करें तो 25 से 30 कुंटल लगभग आपको उत्पादन देने के में सक्षम है। और पांचवी किस्म की बात करें तो यह MTU 1153 है, जो चंद्रा नाम से काफ़ी प्रचलित है। जैसे कुछ कंपनियां बनाती है, इसमें मंगल मूर्ति की चंद्रा आती है। यह काफ़ी अच्छी किस्म है। यह 115 से 120 दिन में पककर तैयार होती है। इसकी भी हाइट 190 से 90 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। इसका भी औसत उत्पादन लगभग 25 से 30 कुंटल तक होती है और यह भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। काफ़ी किसान भाई इसे लगाते भी हैं और अच्छे उत्पादन प्राप्त करते हैं। पांचवी किस्म है 11 MTU 1156। यह तरंगिणी नाम से भी आती है। यह मंगल मूर्ति की तरंगिणी के नाम से ही मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा और कई कंपनियां भी MTU 1156 बनाती है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। ये भी 110 से 120 दिन में पककर तैयार होती है। इसके भी हाइट लगभग सेम 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है और पिलरिंग या कम से बोलें तो यह 10 से 15 से कम से आपको देखने को मिल जाएंगे।
यह भी लगभग औसतन 25 से 28 कुंटल तक उत्पादन देने में सक्षम है। यह सभी लगभग मध्यम अवधि की किस्में हैं और यह सभी रिसर्च किस्में हैं और काफ़ी किसान भाई इसे लगाते भी हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं। अगर आप इसे रोपाई विधि से करना चाहते हैं तो यह लगभग 20 किलो प्रति एकड़ और 15 से 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप रोपाई कर सकते हैं। और अगर छिड़काव विधि से डायरेक्ट आप छिटक कर बोना चाहते हैं तो लगभग 30 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसे छिटक कर बो सकते हैं। अगर लेही विधि या लाई चोपी विधि से आप इसे छिड़काव करना चाहते हैं तो 30 किलो आप इसे खेत में छिड़क सकते हैं। धन्यवाद।